वेलकम स्टूडेंट। आज एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सटेंड करते हैं इन ऑन रियल नंबर पर, तो हमारे पास जो भी आपके पास फंक्शन बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन रियल नंबर। तो हमने कुछ पढ़े थे साइन एक्स, ठीक, कॉस एक्स, ठीक, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। तो ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। ठीक है, इसके आपको डोमेन बताए गए होंगे, ठीक है, कोडोमेन बताए गए होंगे, इसके रेंज भी बताए गए होंगे। ठीक है, उसको भी हम जानेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि बेसिक है तो इसको भी जानना जरूरी है कि इनके क्या डोमेन होते हैं, क्या रेंज होते हैं, ठीक है, क्या कोडोमेन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनवर्स। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था इनवर्स। अगर कोई फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, ठीक है, और ये फंक्शन का इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, इस फंक्शन का इनवर्स दैट इज एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, तो हमारा एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, बी से ए तक। ठीक है, तो हमारे पास कोई फंक्शन ए एफ है, ए टू बी, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, फ्रॉम बी टू ए, व्हेन एफ इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई फंक्शन आपका क्या होगा, इनवर्टिबल। इसको क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स को हम एक और नाम दिया था, एफ इज इनवर्टिबल। कोई फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल है, तभी वो इनवर्टिबल होगा जब फंक्शन हमारा क्या होगा, हमारा 1 1 और ऑन टू होगा। दूसरा तरीका क्या है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर है। चलिए एक चीज देख लेते हैं साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स के बारे में तो कुछ मैं जानता हूँ, वैल्यू जानता हूँ, चेक करता हूँ क्या ये साइन एक्स हमारा फंक्शन जो रियल नंबर से डिफाइन था, हमारा कहाँ तक, रियल नंबर में डिफाइन था। ये साइन एक्स ये क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन था। तो देखते हैं क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है। अगर ये 1 1 ऑन टू होगा तो इसके पास क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है, ये सभी लोग को पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई, थोड़ा सोचना है, लेकिन साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर कुछ भी एन की वैल्यू रखिए और वो एन जो होगा, पाई जो है इनका अगर मल्टीपल है, तो साइन की वैल्यू हमेशा वो क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब देख रहे हैं, 0 पर भी 0 दे रहा है, पाई पर भी 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि फंक्शन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। 1 1 की डेफिनेशन चेक कर रहा हूं मैं। साइन 0 की वैल्यू और साइन पाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन क्या ये 0 इज इक्वल टू पाई है, नहीं, नॉट पॉसिबल। 0 इज नॉट इक्वल टू पाई। तो क्या ये 1 1 के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि इमेज तो सेम है, फंक्शन की इमेज तो सेम है। क्या एलिमेंट सेम है, नहीं है। तो इसीलिए ये फंक्शन हमारा जो साइन एक्स फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, वो क्या है हमारे पास, ये 1 1 नहीं है। तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। सेम टू सेम कॉस एक्स कहाँ से होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉस ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 2, तो आप क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 दैट इज 90 की वैल्यू 0। वैसे ही कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 मतलब कॉस पाई प्लस पाई बाई 2, कॉस पाई में कुछ हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो पाई पर क्या कॉस चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो कॉस क्या देगा, कॉस पाई बाई 2 देगा। और पाई बाई 2 बताइए, ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है, ये आपका है 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई। तो पाई में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो
प्लस करेंगे तो किस में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे ASTC वाला रूल तो जानते ही होंगे। तो TC मतलब 10 क्या होता है यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो निगेटिव देगा, लेकिन ये 10 π/2 के वैल्यू, सॉरी cos π/2 की वैल्यू 0। तो हम कह सकते हैं cos π/2 की भी वैल्यू 0 दे रहा है, cos 3π/2 की भी वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, लेकिन आपकी इमेजेस क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं ये cos वाला भी फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू, सॉरी 1 1 नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली ये यहाँ से हम कह सकते हैं cos 2n+1 π/2 पर वैल्यू क्या होती है, 0। π/2 का ऑड मल्टीपल हम रखें, ठीक है, तो वो हमेशा cos के रिस्पेक्ट में वो हमेशा क्या देगा हमारा, 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि cos और sin फंक्शन अपने ये डोमेन में कभी भी 1 1 नहीं होते। तो जाहिर सी बात है 1 1 बनाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करते हैं। चलिए, साइन फंक्शन जो हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है उसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो देखिए ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये ऐसे जो आपका रियल नंबर पे आपका ड्रॉ किया गया, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इज रियल नंबर, तो इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, और आर क्या है, रियल नंबर। आपका वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस क्या डिनोट करता है, आपका कोडोमेन। तो कोडोमेन ये आपका हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और हमारा एक्स एक्सिस क्या हो गया, हमारा डोमेन। ठीक है, तो हम जब साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम जानते हैं साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक है, और साइन π/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1 के आगे देखिए ये 1 के आगे आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक, π/2 पर। और फिर मैंने बताया था साइन पाई पर भी क्या हो जाता है, 0। तो मतलब 0 से स्टार्ट होता है, फिर कहाँ पर चला जाता है, 0 पर। ठीक, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये -1 पे है, देखिए, ठीक। 2π पे क्या होगा, 0। तो इसी तरह आपका माइनस में भी चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स जो होगा वो रियल नंबर 2, यहाँ पे मैंने लिखा है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ऐसा क्यों कर दिया, ये रियल नंबर क्यों नहीं लिखा, तो ये रियल नंबर जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, कोडोमेन, और ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रेंज। ठीक है, तो यहां पे कहने का मतलब है साइन एक्स में एक्स की जगह कुछ भी रियल नंबर रखिए, वो हमेशा क्या देगा, -1 से ग्रेटर या -1 के इक्वल, और 1 से क्या होगा, लेस या 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 1 के ऊपर जाएगा हमारा ग्राफ साइन का, ना तो -1 के नीचे। 1 और -1 के ही बीच में हमारा क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ लाई करता है। तो देखते हैं ये 1 1 है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x की अगर यहाँ पर ये वैल्यू मैं लूंगा, 0 से π/2 के वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू लूंगा, तो ये मुझे y की वैल्यू मिल रही है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं लूंगा π/2 से पाई के बीच में अगर लूंगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यू मिलेगी वो भी क्या देगा, यही y की वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है x1 और x2 हमारे डिफरेंट है, लेकिन उस पर साइन की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या नहीं होगा, हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास अगर 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ये पूरे रियल नंबर पे है। ठीक है, तो ऑन टू किस पर है हमारा, -1 to 1, -1 से 1 के बीच में इसके सारे के सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 1 1 और ऑन टू बनाते हैं। क्यों, इनवर्स ऑफ साइन तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास ऐसा इंटरवल होगा जिसमें फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा इंटरवल हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इस पूरे रियल नंबर को न लेकर हम कुछ रियल नंबर को क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट कर देंगे, जिसपे हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा और ऑन टू होगा। तो मैंने क्या किया है, फंक्शन देखिए इसको ब्लू कलर से बनाया है कि फंक्शन -π/2 से मैंने फंक्शन क्या लिया है, π/2 के बीच में। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक। अब इसके बीच में -π/2 से π/2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिए, उसके लिए क्या रहेगा, डिफरेंट वैल्यू। यहां पर वैल्यू देंगे तो ये वाली, यहां पे लेंगे ये वाली, यहां पे लेंगे ये वाली वैल्यू मिल रही है। ठीक है,
यहाँ पे लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या कोई वैल्यू इक्वल होगी? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्या मिलेगी? y मिलेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा? -π/2 से π/2 के बीच में क्या हो गया? 1 हो गया। और ऑन टू भी होगा, क्यों? क्योंकि ये -1 से 1 तक हमारी सारी की सारी वैल्यू को क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइन हमारा 1 और ऑन टू तभी होगा जब हम उसके रियल नंबर दैट इज डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, कहां से कहां तक? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक, रेंज तो हमारा यही रहेगा। ठीक, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही सारी की सारी वैल्यू मिल रही है। तो हमारा हमको प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? हमारे रेंज में हमको प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी हमारे डोमेन में। डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया तब यहां पर देख रहे हैं -π/2 से π/2 के बीच में हमारा फंक्शन क्या हो गया? 1 भी हो गया और क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया। अगर 1 ऑन टू है तो अब फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। साइन का इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स फंक्शन। और हम लोग जानते हैं कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b अगर आपके पास डिफाइन है तो इसका इनवर्स कहां से होगा? b टू a। तो इसके लिए जो साइन x के लिए जो आपका डोमेन था जिसमें फंक्शन 1 ऑन टू है, अब दूसरे फंक्शन साइन इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा? कोडोमेन बन जाएगा। और जो कोडोमेन था वो इसके लिए क्या बन जाएगा? हमारा डोमेन बन जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? -1 to 1। कहां से कहां तक? -1 to 1 से लेकर -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमारा ये फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और कोई ये भी बोल सकता है सर हम क्या 0 से पाई के बीच में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों? 0 से पाई के बीच में लेने पर हमें दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। कोई ये भी बोल सकता है क्या सर हम π/2 से 3π/2 के बीच में ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो इसमें भी फंक्शन क्या होगा हमारा? मतलब π/2 से लेकर 3π/2 के भी बीच में क्या होगा? फंक्शन 1 ऑन टू होगा। 3π/2 से लेकर 5π/2 तक भी होगा। इसके आगे भी ले सकते हैं, -3π/2 से लेकर -π/2 के भी बीच में फंक्शन क्या होगा? 1 ऑन टू होगा। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल लेके सॉल्व करते रहे तो हम सबका आंसर क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसीलिए सभी के लिए एक इंटरवल बना दिया गया कि सभी लोग जो हम 1 और ऑन टू फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके लिए सेम होगा। तो साइन के लिए क्या हमने डिफाइन कर दिया कि साइन का के लिए हमेशा हम साइन इनवर्स के लिए जो हमेशा हम लेंगे उसका हमारा रेंज जो होगा -π/2 से π/2 दैट इज साइन एक्स का जो भी हम डोमेन लेंगे -π/2 से π/2, इसके अलावा कोई भी हम नहीं लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऐसा आपका प्रिंसिपल वैल्यू मतलब वो इंटरवल जिसमें फंक्शन क्या है हमारा? 1 और ऑन टू है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कुछ चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी होंगी कि साइन इनवर्स का जो भी आपका साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वो क्या होता है? -1 to 1। और को डोमेन क्या होता है? -π/2 से π/2 के बीच में। इसके अलावा भी हम ले सकते हैं लेकिन हमको क्या हमेशा लेना रहता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे। ठीक है, ब्रांच मतलब इसका ब्रांच, ये पूरा आपका कर्व होगा, इसका छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं वही इसका क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का देखिए ग्राफ ये होता है। ये कैसे बना है? तो देखिए साइन एक्स कहां से कहां तक डिफाइन है? -1 to 1 तक। तो ये इसके लिए क्या बनेगा? डोमेन। और डोमेन किस पर डिनोट करते हैं हम? एक्स एक्सिस पर। -1 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। और ये क्या है हमारा? कोडोमेन। कोडोमेन किस पे रिप्रेजेंट करते हैं हम? वाई एक्सिस पे। कहां से कहां तक? तो ये -π/2 से कहां तक जाएगा? π/2 पर। तो 1 पर क्या वैल्यू देगा? π/2। -1 पर क्या देगा? -π/2। तो इसके बीच में हमारा, और 0 पे तो 0 देता ही है, तो मतलब यहां से कर्व स्टार्ट होगा, ऐसे कर्व हो जाएगा। तो ये किसका आपका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्लियर है ये? चलिए, ऐसे ही हम कॉस का भी देखते हैं, ऐसे ही टेन का भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट cos x का देख लेते हैं ग्राफ। तो cos x का हम भी जानते हैं,
cos x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, कोडोमेन भी क्या होता है, रियल नंबर। अभी पीछे हमने देखा था कि ये फंक्शन जो होता है वो 1 1 और ऑन टू आपका ऑन टू नहीं होता है, ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या इसमें भी साइन के जैसे हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के इसको 1 1 ऑन टू बना सकते हैं? तो देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉस का ये ग्राफ होता है हमारा, जीरो पे फंक्शन क्या देता है हमारा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस पाई बाई टू पर क्या होती है, 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉस माइनस पाई बाई टू पर भी क्या देता है, 0। पाई बाई टू पर भी क्या देता है, 0। तो हमारे यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर जो आपकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। दिस इज देयरफॉर दिस इज नॉट 1 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फिर जैसा कि हमने साइन में क्या किया था, इसको रिस्ट्रिक्शन किया था इस तरह से कि फंक्शन जो रहेगा हमारा 1 1 रहे और ऑन टू रहे। तो क्या हम पिछले की तरह ये साइन की जगह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक रिस्ट्रिक्शन ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अभी जानते हैं कि अगर यहाँ पे 0 से पाई के बीच में अगर ये वैल्यू हम लेंगे तो y की वैल्यू ये मिलेगी, और सेम अगर यहाँ पर वैल्यू अगर कोई है तो उसके भी करस्पॉन्डिंग क्या होगी, सेम वैल्यू मिलेगी। तो मतलब यहाँ पे भी फंक्शन क्या होगा, नॉट 1 1 होगा। तो इसका मतलब 1 1 बनाने के लिए हम मुझे दूसरा इंटरवल लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक, 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक, पाई तक। तो यहाँ पर कोई भी मैं यहाँ पर x पर कोई भी वैल्यू लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी मुझे, डिफरेंट डिफरेंट। देखिए यहाँ पे अगर मैं ले लूँ अगर x तो उसके करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा, यहाँ पे ले लूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पाई पे ले लूँ तो वैल्यू क्या देगी, -1, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो फंक्शन है cos x हम क्या ले रहे हैं, 0 से पाई के बीच में ले रहे हैं इसका डोमेन, और रेंज तो हमारा जानते ही हैं कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से 1 तक होगा, ठीक है। तो हम इस इंटरवल में कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और जैसा कि हमने पीछे बताया था कि सब हम यहाँ से यहाँ तक वाला भी इंटरवल ले सकते हैं, इसमें भी फंक्शन 1 1 है। यहाँ से इसके बाद वाला भी इंटरवल ले सकते हैं, इसमें भी फंक्शन क्या है, 1 1 है। लेकिन सबके लिए हमने क्या किया, सभी इस क्वेश्चन को एक तरह से सॉल्व करने के लिए हमने एक प्रिंसिपल ब्रांच ले लिया जो सभी के लिए सेम है। डैट इज वो कौन सा होगा हमारा, 0 से लेकर पाई के बीच में। इसीलिए हमने क्या लिया है, 0 से पाई ही लिया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, cos x का इनवर्स क्या होगा, cos इनवर्स x, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो इसका जो को डोमेन है इसके लिए डोमेन बन जाएगा, और इसका जो डोमेन है इसके लिए क्या बन जाएगा, को डोमेन। तो -1 से 1 के बीच में रहेगा आपका डोमेन, और रेंज क्या रहेगा आपका, रेंज मतलब कोडोमेन इसके लिए क्या रहेगा, 0 टू पाई। अगर ग्राफ के थ्रू हम अगर देखें तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा क्या -1 to 1 रहेगा, -1 to 1, और वाई एक्सिस कहाँ से रहेगा, 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, ठीक। तो ये -1 से पूरे 1 को क्या करेगा, ये कवर करेगा, ठीक है। तो इस तरह का ये क्या होता है, ग्राफ होता है। किसका ग्राफ है ये है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं tan x। tan x भी हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, रियल नंबर -2n पाई बाई 2, ठीक है, टू रियल नंबर, ठीक है। ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं tan इनवर्स क्या होता है, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan x इक्वल टू साइन x अपॉन cos x, ये होता है। तो cos x हम जानते हैं रैशनल फंक्शन में से जो हमारा रियल नंबर होगा उसमें से हम वैसे पॉइंट को माइनस करेंगे जहां पर cos x क्या होगा, 0। अभी पीछे बताया cos x कहाँ पर 0 होता है, 2n+1 पाई बाई 2 पर क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, रियल नंबर से माइनस कर देंगे, तो ये इसका क्या बनेगा, हमारा डोमेन बन जाएगा, ठीक है। रेंज हमारा क्या होगा, रियल नंबर। तो देखते हैं, तो ये देखिए ये जो आपका ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, tan का ग्राफ है, ठीक। tan 0 पे भी 0 देता है, tan पाई पर भी 0 देता है, tan 2 पाई पे भी क्या देता है, 0 देता है, tan पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट देता है, -पाई बाई 2 पर माइनस इनफाइनाइट देता है, 3 पाई बाई 2 पर क्या देता है, इनफाइनाइट, पाई बाई 2 पर क्या देता है, माइनस इनफाइनाइट देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारा फंक्शन नॉट 1 1 है, किसमें, इस इंटरवल में। तो इसको क्या बनाएंगे हम, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, नॉट 1 1।
तो 1 1 बनाएंगे पीछे की तरह रिस्ट्रिक्शन लगा के। तो हम क्या करेंगे, ऐसा इंटरवल लेंगे जिसमें फंक्शन क्या रहेगा, 1 1 रहेगा और ऑन टू भी रहेगा। तो हमने क्या किया, -π/2 से π/2 तक ऐसा इंटरवल लिया कि इसमें फंक्शन क्या रहेगा हमारा 1 1। क्यों 1 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो y की क्या मिलेगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू पर, x की डिस्टिंक्ट वैल्यू पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, डिस्टिंक्ट मिलेगी। इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। और पूरे भी ऑन टू भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लीजिए उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, कोई ना कोई x में जरूर पॉइंट मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 10x का मैंने लिखा है कि तो ऐसे रियल नंबर से ऐसे पॉइंट को मैंने क्या किया, माइनस कर दिए जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा था हमारा, अनडिफाइंड हो रहा था। ठीक है, अनडिफाइंड कब होगा, जब वो cos x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कहाँ तक होगा, रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं इस इंटरवल को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि पूरे रियल नंबर पे ये 1 1 नहीं था, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 के बीच में। तो -π/2 से π/2 के बीच में क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा ये ओपन इंटरवल रहेगा, क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा। क्यों क्योंकि π/2 पर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, तो π/2 को हम क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे। तो ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, टू रियल नंबर। अब इसको tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x में बस रियल नंबर आपका जो यहाँ पे कोडोमेन है वो किस में चेंज हो जाएगा, डोमेन में, और जो यहाँ पे डोमेन में है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोडोमेन में। तो रियल नंबर ये जो tan इनवर्स के लिए डोमेन है हमारा वो किस में होगा, हमारा x एक्सिस पर होगा, और जो कोडोमेन है वो किस पर होगा, y एक्सिस। तो y एक्सिस कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 के बीच में, और ये पूरा का पूरा रियल नंबर। तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, चलिए ये टेबल देख लेते हैं। डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आप टेबल आप अपने कॉपी में बना के लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फंक्शन है आपका 3 मैंने आपके कॉलम बनाए, एक फंक्शन, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर फंक्शन क्या होता है, हमारा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का ग्राफ देखा है जिसमें डोमेन क्या था, -1 से 1 था, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी हमारी, -π/2 से π/2 के बीच में। तो हम हमेशा x की वैल्यू इसी के बीच में लेंगे, हमेशा जो एंगल होगा हमारा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। चलिए cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to π। वैसे ही tan इनवर्स x का क्या होगा, रियल नंबर होगा, पूरा का पूरा डोमेन अभी पीछे देखा है, और कोडोमेन जो होगा -π/2 से π/2, और ये क्या होगा, ओपन होगा। देखिएगा जहाँ पे ओपन है और जहाँ पे क्लोज है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉसिक इनवर्स x का क्या होगा, रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और यहाँ पर जो आपका होगा इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में से क्या करेंगे, हम 0 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सेक इनवर्स का क्या होगा, r माइनस रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा और 0 to π, और इसमें से किसको माइनस करेंगे, हम 0 को माइनस करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपका होगा π/2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, π/2, ये लिखा हुआ है 0 to π माइनस π/2। ठीक है, सिंगलटन π/2 फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो और cot इनवर्स x का क्या होगा, रियल नंबर होगा, और इसका जो ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल 0 π होगा, इसका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो ये चार्ट जो है अपनी कॉपी में बना के लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि साइन इनवर्स, पहला जो नोट्स है, साइन इनवर्स y कभी भी इक्वल नहीं होगा साइन y का होल इनवर्स। ठीक है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन होते हैं, ये इनवर्स फंक्शन है और ये आपका साइन y, जो साइन y है वो रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये रेसिप्रोकल है, ये इनवर्स फंक्शन है। तो साइन इनवर्स y किसके इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा साइन इनवर्स 1/y के भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये -1 अपॉन भी लिख सकते हैं, तब भी वो आपस में इक्वल नहीं होगा। तो ये इस टाइप के फंक्शन आपस में इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज दीज रिलेशन आर ऑल्सो ट्रू फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपके किसके लिए ट्रू है, साइन के लिए जैसे ट्रू है वैसे ही आपका क्या होगा, कॉस के लिए भी ट्रू होगा। जो कॉस इनवर्स
y होगा इट नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू कॉस y का होल इनवर्स। ये tan के लिए भी ट्रू है, cot के लिए भी ट्रू है, कोसिक cot सबके लिए ट्रू है, ठीक है। चलिए सेकेंड नोट देख लेते हैं। वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज mentioned we mean the principal value branch of दैट फंक्शन। कहने का मतलब है कि जब कभी क्वेश्चन में आपके कोई भी ब्रांच ऑफ नहीं दिया रहेगा, कोई भी ब्रांच नहीं दिया रहेगा, तो उस समय हम कौन सा मतलब समझेंगे, उसका मतलब नहीं दिया है तो उसका मतलब कौन सा समझेंगे, हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही समझेंगे, ठीक है, जो हमने पीछे अभी टेबल के थ्रू समझ लिया है, ठीक है। उस टेबल को ध्यान रखिएगा अपने माइंड में। नेक्स्ट आपका नोट्स 3 है द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 -1/2। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा बाकी क्वेश्चन, ये देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो इसको क्या करेंगे हम, x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछा जाए तो उसको हम क्या करते हैं, एक x की वैल्यू के क्या करते हैं, हम इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए साइन इनवर्स फंक्शन है, अगर इसको हम इधर ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन x बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या देगा, 1/2। तो 1/2 में माइनस को क्या किया, बाहर रखा 1/2। तो 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन क्या होती है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अब क्या क्या होगा, साइन x इक्वल टू माइनस साइन π/6। तो अब क्या करेंगे, माइनस को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि इधर तो माइनस नहीं है। तो क्या करेंगे हम, साइन x इक्वल टू साइन किस एंगल में आपका होता है, किस कोऑर्डिनेट में आपका होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, किस कोऑर्डिनेट में आपका माइनस होता है। तो हम जानते हैं किस कोऑर्डिनेट में होता है, ASTC। या तो इसमें माइनस होगा, या तो थर्ड में होगा, या तो फोर्थ। लेकिन साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -π/2 से +π/2। तो ये है +π/2 की लाइन, ये है -π/2 की लाइन। तो एंगल तो इसके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। तो या तो फर्स्ट में हो सकता है, या तो फोर्थ में हो सकता है। तो कहने का मतलब इसमें फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा, फोर्थ में क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव लाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस एंगल, दैट मीन्स साइन ऑफ -π/6 लिख सकते हैं। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, x इक्वल टू कितना आ गया, -π/6। क्लियर है। तो यही प्रिंसिपल वैल्यू आपकी हो जाएगी। x मतलब क्या है, साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, -π/6। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, कॉस इनवर्स -1/√2 का। तो इसको हम क्या फाइंड करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, मान लेते हैं x के इक्वल है। तो cos इनवर्स x इनवर्स फंक्शन दो आपका अप्लाई होगा तो क्या देगा, cos x इज इक्वल टू क्या देगा, -1/√2 cos x। तो बताइए -1 को छोड़ देंगे, माइनस को छोड़ देंगे, तो बताइए 1/2 cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 45। तो 45 को लिख सकते हैं π/4, ठीक है, π/4 के इक्वल होगा। तो अब क्या करेंगे, इधर तो माइनस नहीं है तो इस माइनस को भी क्या करेंगे, हम हटाएंगे। तो बताइए कॉस किस कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो ये होता है ASTC। तो या तो इसमें पॉजिटिव होगा, या तो इसमें पॉजिटिव होगा। नेगेटिव हमको सर्च करना है तो या तो सेकेंड में होगा, या तो थर्ड में होगा। तो बताइए cos x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सा है, तो होता है 0 से पाई के बीच में। तो ये होता है 0, ये होता है पाई। तो मतलब एंगल इसी दोनों के बीच में होना चाहिए, या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। क्लियर है ये।
या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। तो हम कह सकते हैं मुझे माइनस लेना है, डेट इज सेकंड में। तो सेकंड में पाई में से क्या करेंगे, कुछ माइनस कर देंगे, तो वो अपने आप किस में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। तो कॉस एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू ये क्या आएगा, कॉस 3 पाई बाई 4। तो देयरफॉर जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 पाई बाई 4। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई बाई 4। क्लियर है। और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।